हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम इम्पोर्टेंट रिएक्शन देखेंगे हेट्रोसाइक्लिक्स के। ये मैंने प्रीवियस ईयर से उठाए हैं, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हैं। देखिए, फर्स्ट में आपको एग्ज़ाम में क्या पूछ सकते हैं। देखिए, ऐसे एक कंपाउंड दे सकते हैं आपको, उसके बाद में एरो के ऊपर रिएजेंट टेम्परेचर वगैरह दे सकते हैं, और उसके बाद आपको प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर लिखने के लिए बताएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पायरोल लिखा है, एरो के ऊपर H2 Ni 200 to 300 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर दिया है, तो आपको प्रोडक्ट ढूंढना है। तो दोस्तों ये रिडक्शन रिएक्शन शो करता है। क्यों? क्योंकि एरो के ऊपर क्या है, H2 और निकेल। जब हम पायरोल की रिएक्शन H2 और निकेल के साथ करते हैं, तो इस पायरोल रिंग का क्या होता है, रिडक्शन होता है। यानी कि ए बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ते हैं, तो ये स्ट्रक्चर बनता है पायरोलिडिन का। तो आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, प्रोडक्ट बताना है, और आपको आखिर में लिखना भी है कि ये रिएक्शन क्या शो कर रही है, रिडक्शन रिएक्शन शो कर रही है। क्योंकि एरो के ऊपर क्या है, हाइड्रोजन एंड द निकेल, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसलिए क्या करते हैं, रिडक्शन यहाँ पर शो कर रहे हैं। उसके बाद में हम देखेंगे इमिडाजोल लिखा है, एरो के ऊपर H2SO4 SO3 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर लिखा है। तो ए रिएक्शन मेनली क्या होता है, H2SO4 क्या देता है, SO3H देता है। ये क्या है, सल्फोनिक ग्रुप है। तो ये हमारा जो सल्फोनिक ग्रुप है वो फोर्थ कार्बन पर इमिडाजोल के अटैच हो जाता है। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, इमिडाजोल से इमिडाजोल 4 सल्फोनिक एसिड। तो आपको बताना है ए रिएक्शन सल्फोनेशन रिएक्शन शो करती है, क्योंकि H2SO4 एंड द SO3 ए क्या प्रोवाइड करते हैं, SO3H, और ये आगे चलकर SO3H हमारे फोर्थ कार्बन पर अटैच हो जाता है। तो इमिडाजोल क्या करता है, ये सल्फोनेशन यहाँ पर इस रिएक्शन में शो कर रहा है। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे हम। थायोफिन लिखा हुआ है, एरो के ऊपर एन ब्रोमोसक्सिनामाइड लिखा है। देखिए, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड क्या प्रोवाइड करता है, ब्रोमीन प्रोवाइड करता है, और ये ब्रोमीन आगे चलकर सेकेंड कार्बन पर थायोफिन के अटैच हो जाता है। तो ये कौन सी रिएक्शन शो कर रहा है, ब्रोमिनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। जब भी आपको थायोफिन लिखा होगा मिलेगा, और एरो के ऊपर एन ब्रोमोसक्सिनामाइड लिखा होगा, और आपको प्रोडक्ट पूछेंगे, तो आप ए प्रोडक्ट लिखेंगे, और अंत में लिखोगे कि ए रिएक्शन में ब्रोमिनेशन शो हो रहा है। उसके बाद में है पायरिडिन। देखिए, पायरिडिन लिखा हुआ है, NaNH2 लिखा है, लिक्विडिफाइड NH3 लिखा है। तो क्या होगा इसका, तो देखिए, ए मेनली कौन सी रिएक्शन शो कर रहा है, चीची बाबिन रिएक्शन शो कर रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी पायरिडिन दिया होगा और NaNH2 दिया होगा और लिक्विफाइड NH3 दिया होगा, तो क्या होगा, जो अमाइन ग्रुप है NH2, ये कहाँ पर अटैच होगा, ये यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर अटैच होगा। तो हमें क्या मिलेगा, पायरिडिन 2 अमाइन, और NaH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaH क्या करेगा, बाहर निकलेगा, सोडियम क्या यहाँ पर बाहर निकलेगा। समझे आप। तो ये क्या है, चीची बाबिन रिएक्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पर ए प्रोडक्ट आ जाएगा, और नाम भी क्या आएगा, पायरिडिन 2 अमाइन, क्योंकि यहाँ पर 1 2 पर अमाइन है पायरिडिन के, तो पायरिडिन 2 अमाइन, और NaH ए क्या बाहर निकलेगा हमारा, सोडियम मेटल का। ओके। तो नेक्स्ट रिएक्शन है थायाजोल लिखा हुआ है, एरो के ऊपर है CH3Li, और प्रोडक्ट हमें पूछा है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, सेकेंड कार्बन पर लिथियम जो है वो क्या होगा, अटैच होगा। तो हमें क्या मिलेगा, 2 लिथो थायाजोल, और ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो कर रहा है, ये आपको बताना है। समझे आप, न्यूक्लियोफिलिक को क्यों, क्योंकि लिथियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और CH3 के ऊपर पॉजिटिव, तो नेगेटिव चार्ज ये यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पर जाकर अटैच होगा, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद में एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, फ्यूरन दे सकते हैं, एरो के ऊपर POCl3 और DMF लिख सकते हैं, और हमें प्रोडक्ट पूछेंगे। तो जब भी POCl3 और DMF आएंगे, तो कौन सी रिएक्शन शो होगी, विल्समेयर रिएक्शन ऑफ द फ्यूरन। इसमें क्या होता है, जो हमारा COH फॉर्माइल ग्रुप जो होता है, वो सेकेंड कार्बन पर फ्यूरन के अटैच हो जाता है, और हमें क्या मिलता है, और एक बाई प्रोडक्ट NHCH3 ट्वाइस ए मिलता है। तो जब भी POCl3 और DMF यानी कि डाईमिथाइल फॉर्माइड आपको दिखे, तो समझ लेना कि ए विल्समेयर रिएक्शन
शो कर रहा है। तो विल्स में रिएक्शन में क्या होता है, तो फॉर्माइल ग्रुप सेकेंड कार्बन पर अटैच हो जाता है, तो हमें क्या मिलता है, 2 फॉर्माइल फ्यूरेन। तो ये थे काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शन जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए दोस्तों दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।